महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में हमार शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर में महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए। और आज के अति सम्मानित मंच में तो यही कहता हूँ कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे बीच में विराजमान कुलपति गुरु हैं और गुरु के माला नमन करता हूँ चरण छुके। और सामने में बैठे हुए जम्मू मोड़ प्रोफेसर गुरु जनमल्ला भी नमन करता हूँ। काबर के गुरु है तो भगवान के दर्शन हो, गुरु नहीं रहती तो भगवान के भी दर्शन कभी होती नहीं रहती। बहुत बहुत गुरु ही सबसे ज़्यादा महान है। हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे अभी कानून के जो हम सब लोग ज्ञान जो वास्तव में दीदी बहुत अच्छे ढंग से बताई, दीदी ला मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। हेलेना दीदी है और हमारे बीच में डॉक्टर जयलक्ष्मी दीदी हैं। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ खबर की। मैं ही कहूँ कि मोर जिंदगी में पढ़ना लिखना आए ही नहीं, जिंदगी जीना कैसे वो आते। पढ़ना लिखना से बहुत दूर हो लेकिन जीना जिंदगी कैसे होते वो मैं आसानी से भारत नहीं पूरे विश्व में जाके आज के युवा पीढ़ी वाला बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी दिल्ली के सूरत के इरमा के और मोर यहाँ लड़किया मन घरों पढ़े ना थे 1 साल 2 साल भर, कोई 1.5 महीना 2 महीना भर जिंदगी जीना कैसे है वो बताए की कोशिश करता हूँ। मैं कभी सोचे नहीं रही हूँ कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देश विदेश में जाके कुछ काम कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। जिंदगी में इंसान कोई नाम से बड़े नहीं होते, कर्म से बड़े होते। नाम के का है माँ बाप नाम धर दिस, लेकिन नाम से इंसान बड़े नहीं होते, कर्म से बड़े होते। और कर्म वो इंसान जो वास्तव में मन में ढील इच्छा शक्ति लगन और खुद के प्रति विश्वास हो जाए तो बड़ी से बड़े काम हो सकते हैं। खबर की जिंदगी में पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पढ़ना के साथ साथ में हमारे बीच में गुरु है, माँ बाप है, गांव परिवार में एक संस्कार एक मान सम्मान। हमारे छोटे छोटे जगह में छोटे छोटे गांव में हमारा सिखेल मिलते। शायद छोटे से गांव में लालन पालन होते हुए शुरू से बोले एक नशा हो गए, शायद आप सब लोग भी नशा हुई। मैं तो यही कहता हूँ जिंदगी में पढ़ाई भी एक बहुत बड़े नशा है। कोई ला नशा शराब के भी होते, नशा गाना गाए के होते, नशा घर बनाए के है, गाड़ी बंगला मोटर में है, कोई ले जनप्रतिनिधि नेता बने के नशा रखे। शायद मोला भी नशा हो गए मानव सेवा समाज सेवा। अब मोर नज़र में मानव सेवा से बड़े दुनिया में कोई नशा ही नहीं है। बाकी नशा तो खत्म हो सकते लेकिन जो इंसान ला जुनून हो जाए समाज सेवा में तो पैसा कौड़ी धन दौलत और बड़े बड़े नेता सांसद विधायक के कहीं भी नजर नहीं आए। समाज सेवा दुनिया में सबसे बड़े सेवा होती। मोर बीच में आजू बाजू में जो बैठे एक जन बहनी जी है राष्ट्रीय पुरस्कार नारी सशक्तिकरण पुरस्कार लेके मोर बीच में खिलेश्वरी बहनी बैठे हैं जो राजनांदगांव जिला के हैं। और मैं खुश नसीब हूँ कि ऐसे बहनी मन सम्मान लेके हकदार बनते हैं। मोर बीच में एक माँ बमलेश्वरी फेडरेशन के डायरेक्टर है जहाँ 2 लाख से ज़्यादा लगभग 2.5 लाख बहनी जुड़े हैं, उसका डायरेक्टर भी बैठे हैं जो जनिया साहू नाम के हैं। वो बहनी मतलब भी मैं तहे दिल से धन्यवाद दूँ जो लगातार सहयोग करते हैं। मैं ये कहना चाहूँ कि जिंदगी में कहे गए कि नारी नारी मत कहो नारी नर के खान, नारी से नर होते ध्रुव प्रहलाद समान। प्रभु श्री रामचंद्र जी ला जन्म देने वाला माँ कौशल्या ही है, माँ देवकी माँ है जो प्रभु श्री कृष्ण जन्म देने वाला है। हमारे स्वामी विवेकानंद भी जन्म देने वाला एक माँ है। माँ सोच ला बदल दे, माँ अपन आप ला बदल दे तो दुनिया में पावरफुल माँ से बड़े दुनिया में हो ही नहीं सके, न कभी हो सके। माँ है तो दुनिया है, माँ है तो समाज है, माँ है तो दुनिया है। माँ ही दुनिया ला रचने वाला बसने वाला है। माँ सोच ले कि मोला घर से गांव से समाज में दुनिया ला परिवर्तन करना है तो माँ से बड़े गुरु हो ही नहीं सके। जिला हमारे बीच में आने वाला अभी मंच में विराजमान जम्मू हमार बोलने वाला अभी मंच में भाई बहनी मतलब कहूँ हमारे बीच में ये चीज़ में कभी नहीं सोचा कि राष्ट्रपति के साथ बैठ के खा सकता हूँ। राष्ट्रपति के साथ पद्मश्री सम्मान मिलना और एक बहुत बड़ी एक और सम्मान मिले शायद सबला मालूम हुई कौन बनेगा करोड़पति।
शायद देखे हो, मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ तो मैं अपन संस्कृति लगे किया था। छत्तीसगढ़ में नहीं पहनो, लेकिन जिंदगी में देश विदेश जाना होता है तो छत्तीसगढ़ी बोली और छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी पूरा पोशाक के साथ में जाता हूँ। कबर के जहाँ के खाना खाओ, जहाँ के जन्म धरे हो, जहाँ से छोटे से बड़े हो, अपन छत्तीसगढ़ भाषा में कभी जिंदगी में भूलना भी नहीं चाहिए। चाहे दिल्ली में हो, चाहे यूरोप में हो, अमेरिका में हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के बच्चे मतलब 2-2, 3-3 घंटे यूरोप अमेरिका की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वो मतलब पढ़ाई यानी कि बैठक करथन, कर्मन के साथ बैठक में मतलब ट्रेनिंग देथन। तो मोर हिसाब से ही लगता है कि जिंदगी में हमला अपन संस्कृति, अपन बोली भाषा ला भी जहाँ जरूरत पड़े तो सबसे पहले हमला ओमे प्राथमिकता हम सबला देना चाहिए। और मैं खुश नसीब हूँ कि छत्तीसगढ़ की बेटी हो के नाता जिंदगी भर मरते दम तक मैं छत्तीसगढ़ महतारी के गुण गाते रहूं और छत्तीसगढ़ महतारी के काम ला एक सेवा के भाव में करत रहूं। सुनो, थोड़ा से मैं ज़्यादा समय नहीं लूँ, खबर की हमन ट्रेनिंग देने वाला 2-2, 4-4, 5-5 घंटा लगते। शुरुआत ले ही बताऊं कि मैं कभी नहीं सोच रही हूँ, लेकिन जिंदगी में परिस्थिति जिंदगी में बहुत कुछ करा देते। इंसान परिस्थिति है जो कभी सोच ही नहीं रहा है वैसे हो सकते। बचपन में जैसे यहाँ में यूनिवर्सिटी विद्यालय में आए तो सबसे पहले मोर आँख में आंसू आ गए। कबर की मोर भी एक सपना रही से जिंदगी में हर इंसान ला सपना देखना चाहिए। 7 साल के अपना में 7 साल के उम्र में मैं एक सपना देखे हूँ कि मैं भी बहुत पढ़ाई करूँ, मोला भी स्कूल जाना है। लेकिन मोर पास तो एक कपड़ा भी नहीं रही से, माँ एक साड़ी ला 3 टुकड़ा करके पहना दे। मोर यहाँ तो 3-3 दिन तक भूखे प्यासे माँ बाप रखे तो पढ़ाई कहाँ करा पाही। बचपन में जंगल में जाके लकड़ी बिनना, पहाड़ी में चढ़ के लकड़ी बिनना, एक छोटे से झोपड़ी में चाय के बर्तन धोना ही मोर जिंदगी बने रही से। 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे रहन तो माँ बाप के आँख के आंसू नजर में आए तो कोशिश रही, सपना रही कि मैं पढ़ूँ लिखूँ। बार बार स्कूल में जाके ये भी कहूँ कि गुरुजी मुझे पढ़ना है, स्कूल जाना है। गुरुजी के शब्द में ही आया कि सबसे पहले तो कपड़ा पहन के आ, तो साड़ी पहन के आया है, वो भी एक साड़ी का 3 टुकड़ा करके माँ लपेट दे रहा है 7 साल की उम्र में। मोर मन में ही लगे कि खास मोर माँ बाप भी पढ़ाती। बाजू वाले घर खाना वाना बनते लेकिन हमारे घर खाना नहीं है। हम भूख के कारण पेट दबा दबा के सोन कोना में बैठ के यही देखा रहन कि कोई तो एक चावल के मार तो दे दे। लेकिन दुनिया में सबके माँ बाप होते, गरीब के कोई माँ बाप नहीं। बचपन से गरीबी से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं स्कूल में जाऊँ, स्कूल में छोटे छोटे पन्ना पड़े रहा है, वो पन्ना ला सुई में सील के होटल के पीछे में ही बैठ के कोशिश करूँ वहाँ के ड्रेस में बच्चे मला देखना, मोजा जूता लगाना, बच्चे मला बैग लगा के जाना, गीत गाना, राष्ट्रीय गीत गाना, पहाड़ा जोर जोर से पढ़ना। एक अंदर आत्मा से इतना हो कि खास मैं भी ये जगह में बैठती हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ, मैं भी प्रार्थना करती हूँ, मैं भी अपन राष्ट्रीय गीत गाते हूँ। ये बचपन से एक सपना लेके आगे बढ़े हूँ। लेकिन गरीबी इतना रीस कि दूसरा ट्रैवल कंडक्टर दूसरी तीसरी बड़ा मुश्किल से 5वीं कक्षा तक ही मोल पढ़ाई पाई और पढ़ते ही पढ़ते 5वीं कक्षा भी ढंग से नहीं पढ़ पाया हूँ। शादी कर दी 10 साल में। जिंदगी में नहीं सोच रहे हो कि शादी 10 साल में हो जाएगी। कबर की बचपना री से थोड़ा से टच कर देना, देरी हुई तो ठीक है, थोड़ा से ज़्यादा हो सकते तो आप थोड़ा सा मोला जानते हैं। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। तो जैसे स्कूल में जाके ट्रैवल कंडक्टर मन ला लगिस कि लड़की पढ़े लिखे में कर मन बार बार है। होटल में कब्बस ही ना धो के होटल के पीछू में बैठ के पढ़त रहते, चलो सब मिल के पढ़ेंगे। पढ़ते ही पढ़ते सिर्फ 10 साल में शादी कर दी। कभी सोचे नहीं रहे हो कि शादी होते कैसे, मैं आज भी नहीं मालूम। खबर की बचपना रही से मोर एक पुराना साड़ी ला पहना के 12-13 साल के बीच में मोर ससुराल भेज दी। एक कारण कि हम 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे रहना पड़े। जब ससुराल गए तो मोर माँ एक साड़ी सही वाले पुराना साड़ी मोला पहना के भेज दी। और जहाँ मोर पैर में न चप्पल रहा है ना कोई चीज़ नहीं, एक साड़ी बस पहना के कम से कम मोर बेटी वो घर में जाई तो 2 वक्त के रोटी तो खाई। मोर पति बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, पूरा गांव के चरवाहा के काम करते, गाय बकरी चराए। हम सब घर के चावल गाय बकरी चरान जिसमें एक साल में हमला 2 किलो धान दे। 12-13 साल के बीच में ससुराल आया तो वो घर में 4 खंभा रहा है, प्लास्टिक छवाया रहा है, सामने में सीमेंट के बोरा के बांस में लगे हुए दरवाजा रहा है और मिट्टी के बर्तन कटोरा रहा है खाना खाए के इतना बड़े बड़े।
कटोरा पानी पिए के, खाना खाए के बर्तन, खाना बनाए के बर्तन, और वहाँ एक गिलास चावल भी नहीं रहा है। जिंदगी में देखो कि कथो कि हम गरीब हैं, कभी मुंह से गरीब शब्द मत निकालना। मैं तो भगवान जी से विनती करता हूँ कि कभी कोई लोग गरीब बनाए ही मत। जब 13 साल के बीच में आए तो वहां मोर पति के साथ जब आए तो वहां देखो न पाँव में चप्पल नहीं, कुछ नहीं, एक पुराना साड़ी पहन के ससुराल तो आ गए, लेकिन वहां की स्थिति इतना खतरनाक रहा है कि एक दाना चावल के नहीं रहा है। देखते ही देखते मैं अपन पति के साथ 20 साल तक ले गैया बकरी चराया, हड्डी के ढांचा हो गया, एक साड़ी 50 जगह फटे हुए रहा है। पति के साथ दिन भर सुबह से शाम तक गैया बकरी चराते चराते देखते ही देखते मोर 2 बेटी और 2 बेटा जन्म ले, लेकिन गरीबी मोर पीछे नहीं छोड़ी। 20 साल के बीच में 2 बेटी 2 बेटा जन्म धली। छोटे बेटा 1.5 साल के रहा है और सबसे बड़े बेटी 7.5 साल के रहा है। जैसे मैं गैया बकरी गाय मन ला अपन ठाकुर मन घर छोड़े ले जाऊं तो झोपड़ी में मोर बच्चे मन बैठे रहा है। मैं तो 7 साल की उम्र में 2 3 दिन भूखे प्यासे रहूं। मोर 1.5 साल के बच्चा माँ के कोख से दूध नहीं आए, थन से दूध नहीं आए, भूख के कारण 5 दिन 6 दिन भूखे प्यासे के कारण मोर बच्चे मन 2 3 दिन तक ले भूख के कारण मुंह से आवाज नहीं आए, माँ नहीं बोल सके, खड़े नहीं हो सके। मैं एक से कहता हूँ कि जिंदगी में सबके माँ बाप होते, गरीब के कोई रिश्ता है न गरीब के कोई माँ बाप है, गरीब के कोई दुनिया नहीं हो सके। जिंदगी में गरीब ला अपन आप में खड़े होना है तो खुद के पैर से खड़े होना पड़ता है। कोई संगी साथी नहीं होने वाला है, कोई परिवार साथ नहीं दे, मुंह मोड़ देते। जिकर घर में 2 वक्त के रोटी है तो दुनिया है, जिकर घर में 2 वक्त के रोटी नहीं है तो दुनिया भी मुंह मोड़ते। ये कोई कहानी पुस्तक नहीं, आज पुस्तक के रूप में देखे जाते, यूट्यूब मन में देखे जाते, बड़े बड़े पुस्तक छपत थे। अभी हाल में अमिताभ बच्चन जी पिक्चर भी बनाने वाला है, छत्तीसगढ़ी में पिक्चर बना थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँ कि ये सब कुछ मान सम्मान मिले के बाद है वो वक्त तो मोर कोई साथ चेहरा देखना भी पसंद नहीं करे। 1.5 साल के बच्चा, 7.5 साल के बेटा मला लेके गली में अपन गाय गरू ला उला दो, गली में निकलो, जो गली में जाओ वो गली में दरवाजा बंद कर दे। जे गली में जाओ वहाँ हंसी उड़ाए, जे गली में जाओ मजाक करे हुए कहे देखो हमारे गांव की कुतिया आके, देखो हमारे गांव के भिखारी आके। जहाँ जे गली में जाओ वो गली में दरवाजा धिक्कार होए, गाली दे, जिंदगी भर गाली खाते 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 मैं अपन बच्चे मन यही लगे कि हे भगवान मैं क्या करूँ। चावल एक मिट्टी के कटोरा लेके गली गली घूमो, चावल दो, एक गिलास में उधारी में दे दो, मोर बच्चा मन मर जाए भूखे में, दे तो दे चावल, लेकिन चावल तो बहुत दूर के बाद चावल के मार न देना भी कोई आदमी पसंद नहीं करे। कबर की जिंदगी में गरीब ओला कथे जेकर घर में ओकर चेहरा देखना भी पसंद नहीं करे। कभी ये लगते हम सही मुंह से भी जाएंगे तो ये लगते कि एक गली में आते हमारे यहाँ चावल मांगे लाते, हमारे घर पैसा मांगे लही, हमला सब्जी मांगे लही, हमला नमक मिर्च मांगे लही। ये सोच दुनिया के रथ। गली गली में 10 बजे रात तक अपन बच्चा मला लेके बस भीख मांगे की सिवाय एक माँ कुछ नहीं कर सके। मैं तो ये कहूँ कि जिंदगी में माँ वो होते जो कई हड्डी के टूटन दर्द न सही के जन्म देते, खुद भूखे रह सकते, खुद अपन हर उम्मीद ला वो माँ मार सकते। जिंदगी के इतना बड़े उम्मीद रहते वो माँ ला कि मैं बहुत कुछ करूँ, लेकिन हर सपना ला खत्म कर देते अपन औलाद बर। वो खुद बीमार रहते, खुद तड़पते रहते दुनिया के अत्याचार ला सहते हुए। लेकिन जिंदगी में ये कहूँ कि माँ तो माँ होते, दुनिया माँ से बड़े दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया में सब भगवान ला छोड़ दो, हर कोई ला छोड़ दो, लेकिन जिंदगी में माँ बाप के पैर छू के निकल गो तो जिंदगी में गरीबी कभी बन नहीं सको। माँ के मान सम्मान करो। भगवान ने तो देखे नहीं है, लेकिन हर घर में माँ के रूप में, हर घर में बाप के रूप में माँ बाप हमला सामने में मिलते। मैं भी वो अभागिन माँ हो जो तड़पते हुए अपन परिवार ला देखे हूँ और बस ये लगे कि मैं क्या करूँ। एक नमक मिर्ची ला 2 3 महीना तक देखें तो कोई दे दे एक मिर्ची तो हम पति पत्नी झगड़ा हो, लड़के मन सन झगड़ा हो, कोई एक रोटी दे तो टुकड़ा टुकड़ा एक बाटा के सारा बाटन। माँ भूखे रह सकते लेकिन बच्चा ला तड़पते हुए देख नहीं सके। मैं बुखार में भी तपत रहते हूँ, हंसते मुस्कुराते हुए अपन लड़के मन कहा कि बेटा मैं खाना खा ले हूँ, पसियल अभी पी के कई दिन तक रहा हूँ। ये कहा बेटा ने मैं
खाना खा ले खा ले। और धीरे धीरे जिंदगी इतना ज़्यादा मोड़ ले लीस कि मोला आत्महत्या के सिवाय और कुछ नहीं नजर आईस। कि एक दिन हो, 2 दिन हो गए, 3 दिन तड़पते हुए सालों बीतते जाते, लेकिन मोर बच्चा मन भूख के कारण इतना कुपोषित हो चुके रही से मैं खुद तो अंतिम में ही सोचो कि अब ये दुनिया मोर पर खत्म हो चुके हैं, मैं आत्महत्या करूं और मैं अपन चारों बच्चे ला मार दूं। मैं कभी सोचे नहीं रही हूँ कि आज राष्ट्रपति के साथ बैठ के खाऊं, देश विदेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ बैठ सकता हूँ, या कौन बनेगा करोड़पति में हार सीट में बैठ के मैं अपन छत्तीसगढ़ के एक झंडा ला लहरा सकूं। कभी जिंदगी में ये कुछ सोचे ही नहीं रहूं। या मोर पास 2.5 लाख महिला हो सकते, छत्तीसगढ़ में 8 लाख महिला मल्ला आज प्रतिनिधित्व करत हूँ। छत्तीसगढ़ के बहनी मल्ला जेला महिला स्व सहायता समूह आप सुने हो, जाना तो करत हो, जो आज राष्ट्रीय आजीविका मिशन जेला बिहान के जो नाम देते। तो जब मैं शुरुआत करे तो ये सोचे नहीं रही हूँ, आत्महत्या करे पर तो निकल गई हूँ। और वहाँ से चारों लड़का ये लगी कि मैं चारों लड़का ला ट्रेन के सामने में डाल दूँ और ओकर बाद में मैं खुद मर जाऊँ। मोर गाँव सुकुल देहात से 3 किलोमीटर बाकल डोंगरगढ़ 17 किलोमीटर मोर गाँव पड़ते, और डोंगरगढ़ से 17 किलोमीटर मोर गाँव के बाजू में ही बाकल स्टेशन होते। वहाँ जाके रोड जैसे ट्रेन चलत है, वो ट्रेन में मैं अपन बच्चे मन ले गए रहे। मोर चारों बच्चा दोनों पल इधर के चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि माँ हमला मरना नहीं है, माँ हमला जीना है, माँ आज के बाद तो कभी खाना नहीं मांगन माँ, लेकिन हमला ट्रेन में मत डाल। शायद वो दिन एक माँ की आत्मा जग गए, एक माँ ला वो ताकत मिल गए। शायद कथे ना कि एक लकड़ी ला तो आसानी से तोड़ देते, लेकिन 15-20 लकड़ी ला गट्ठा बांध दे जाए कोई तोड़ नहीं सके। मैं चारों बच्चे मन के रुदन रोना न सुनते हुए मोर मन में यही लगी कि मैं कितना बड़े पाप करत हूँ। आज तो मैं आत्महत्या करत हूँ, मोर बच्चे मन ला ट्रेन में काटे भर आ गए। लेकिन दुनिया में समाज में ऐसे कई गरीब हुई जो झोपड़ी में हुई, ऐसे कई गरीब हुई जो 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे हुई। मैं यही सोचूं कि आज के बाद मैं जीऊँ तो समाज भर, और मर भी जाऊँ तो समाज भर। ये 2000 में 11 बहनी मन लेके 2 रुपया पैसा 2 मुट्ठी चावल से स्व सहायता समूह के निर्माण करें। जब शासन के कोई यहाँ योजना नहीं रही से तो 11 बहनी ला कि एक महिला लाचार है, 10 बहनी लाचार नहीं है, 2 मुट्ठी चावल से 3 किलो चावल इकट्ठा हुए, जब हम 11 बहनी मिल के जो बच्चा भूखे है वो लोग घर में चावल छोड़न, 2 रुपया पैसा जमा करन। जो बच्चा बीमार है वो लड़का के घर पहली होगा वो माँ ना देन, जो बच्चा पढ़ना चाहते वो लड़का ला पढ़ाए बर वो पैसा ला देन। ये 11 बहनी ला जोड़ की शुरुआत करें तो आज 14,000 से महिला स्व सहायता समूह ज़्यादा बन चुके हैं। मैं सबसे पहले घूमूँ तो पैर में फोड़ा आ जाए, चप्पल नहीं रहा है पाँव में, पैर में पत्ता मतलब लपेट लपेट के घूमूँ। जैसे मैं घर से बाहर निकलो तो पति भी इतना मारे नाक मुंह से खून आए। मैं अपन पति की बुराई नहीं करूँ, खबर की जिंदगी में जो आदमी गाली खाते वही ताली के हकदार होते। जिंदगी में गाली खाना भी बहुत जरूरी है। जो इंसान संघर्ष करते होला ये मंजिल मिलते, बिना संघर्ष से कोई ना मंजिल मिल नहीं सके। चाहे गरीबी से हो, चाहे अज्ञानता से हो, बहुत सारा चीजें महिला हो के सामने आना एक बहुत बड़े चुनौती बात होती। खबर की एक महिला ला सबसे पहले बचपन से लेके वो चीज सिखाया जाते माँ बाप से कि आप ला पढ़ाई नहीं करना है, आप ला ससुराल जाना है, आप ला दूसरा घर के धन हरो, आप वो काम नहीं कर सको, आप लोग शाम के समय जल्दी आना है। कई प्रकार के हमला परिवार से ही शुरू होते हमारे मन के अत्याचारी। एक बेटा ला मान लो वो चीज कहा जाए तो शायद आज समाज में जो बलात्कार जैसे केस होते, कुकर्म जैसे केस होते शायद नहीं होती, जो जितना बेटी ला दबाए जाते। मैं ये कहूँ कि बेटी चाहे तो घर गांव समाज बदल सकते, बेटी में वो ताकत है, लेकिन शुरू से ओला संस्कार दिया जाए माँ बाप से लेके तो बेटी वास्तव में झांसी की रानी की तरह जिंदगी जी सकते। खबर की आजू बाजू से लेके पहली ससुराल के बाद बताया जी तो लड़की हंस करके बताया जी पढ़ाई इतना नहीं करना है, इतना समय से कहाँ जाना है, तो एक दबावपूर्ण। खबर की ये चीज मैं खुद पीड़ल से हूँ, खुद मोर माँ हो के मोर बाप हो के ही कहे कि ते बेटी रस पढ़ के का करवे, तो चूल्हा फूकना है, तो ससुराल जाना है, ये शब्द न करते हुए माँ बाप आगे बढ़ाते। फिर ओकर बाद में जैसे ससुराल भी आगे तो पति के दबाव में जाओ, पति कुछ आगे बढ़ाते
पति के बाद में बेटा बेटी आ गए तो बेटा बेटी भी अपन जिंदगी ला खत्म कर देथन। फिर 70-80 साल के बाद में हमरे धन हमरे दौलत, लेकिन खुद के निकाल के खाए की हिम्मत हमारे पास नहीं रह सके। तो ये जिंदगी डर डर के जिंदगी जीना हर एक महिला मन बांध ले। मैं जिंदगी में ही कहूँ कि डर ला हथियार बना लो, समाज के अत्याचार ला हथियार बना लो, अपन गरीबी ला हथियार बना लो। समाज के जितना भी अत्याचार करने वाला है, समाज में निडर बन के जिंदगी जियो। और हमार अंदर में समाज के डर नहीं, हमार अंदर में खुद के डर के कारण हम आगे नहीं बढ़ सकन। जिंदगी में तलवार की तरह, ढाल की तरह आप आगे बढ़ू तो काकरों में हिम्मत नहीं है कोई आपके पीछे कर सके और आपके मुकाबला कोई काम कर सके। ये 2000 में मैं शुरुआत करें तो पति 15 दिन तक खाना पीना नहीं दे, एक गिलास पानी नहीं दे। जनवरी फरवरी में इतना ठंडा लगे, एक ओढ़े के जटना भी नहीं दे, एक साड़ी लग कई दिन तक पहने रहूं, गीला कपड़ा पहने रहूं। मार के मारे नाक मुंह से खून आए, पूरा गांव समाज छोड़ दी। गांव में 3 साल तक ले कोई किराना सामान में सामान नहीं दीस, 3 साल ले तक वो गांव में पानी नहीं भरना दीस, कोई भी बात नहीं करे। यहाँ तक तो पति के साथ साथ में पूरा गांव बात नहीं करना चाहिए। लेकिन जिंदगी में मन में ढील इच्छा शक्ति लगन और खुद के प्रति विश्वास हो जाए, जुनून पैदा हो जाए तो काकरों में ताकत नहीं कोई महिला ला हिला सकती। मैं सोच ले रहे हो कि जिंदगी में कितना भी कठिनाई है ओला में निपटूं। सबसे पहले गांव के साथ में मुकाबला करना पड़ी, झगड़ रही करके नहीं। सबसे पहली रक्तदान, 12 बॉटल महिला मन रक्तदान करें, स्वास्थ्य शिविर लगाएं। एक माचिस के डिब्बी से चावल इकट्ठा कर करके बाल भोज जिला शुरुआत करें। जो बच्चा है कुपोषित बच्चा है उनका मन में बाल भोज शुरू करें। छोटे बच्चे मन ला शिक्षा दीक्षा में काम करें। मैं अभी लगभग 185 गोद ले हूँ बच्चे मन ला, जे मोल बहुत सारा सम्मान मिले। वो सम्मान से मैं गरीब बच्चे मन ला पढ़ाई के काम शुरू करे। ऐसे बहुत सारा काम, सोख्ता गड्ढा बनाना, वृक्षारोपण करना, ये सब काम लोग करते करते 2001 में दिनेश श्रीवास्तव सर कलेक्टर जी आई और वहाँ एक बार पहली मंच में आए के मौका मिली। फिर ओकर बाद में कलेक्टर शासन प्रशासन के सामने दिख गए कि फुलबासन जी ये काम करते। और देखते ही देखते राजनांदगांव जिला में 14,000 से ज़्यादा 1681 गाँव में है जहाँ माँ बमलेश्वरी स्वयं सहायता समूह के निर्माण हुई। 40 करोड़ 2 रुपया पैसा वो बचे और 95 करोड़ रुपया पैसा हमारे बैंक से लोन निकाल के, समूह ही नहीं है, बड़े बड़े सोसाइटी है, कंपनी है, सीताफल के आइसक्रीम तैयार करते, 24 लाख के मशीन लगे। दूध है यहाँ दो गाय से शुरू कर रहे हैं, 18 महिला लेके आज 25 गांव में डेयरी चला थे। जो देवभोग में 1500 से ज़्यादा दूध हमारे महिला समूह के आते। भगवान में चढ़े हुए अगरबत्ती है, वो फूल इकट्ठा करते, फूल और फूल से अगरबत्ती बना के आस्था के फूल से हमन बेसन जो नाम आज एक अलग स्थान बनाए गए। जिमी कांधा जो 0 बजट में, मैं तो यही कहूँ आज की युवा पीढ़ी ला कि जिंदगी में पढ़ाई करना है तो नौकरी ला लेके पढ़ाई मत करो। जिंदगी जीना है तो रोजगार के बारे में सोचो, रोजगार करूँ तो मालिक बनूँ और हजारों ला आप मतलब काम दे सकते हो। मालिक बन के हजारों गरीब के पालन पोषण कर सकते हो। जिंदगी में मालिक बनेला सोचो, नौकर बनेला मत सोचो। काबर की जिंदगी में मालिक बनूं तो लाखों करोड़ रुपया पैसा कमाता हो, लेकिन अधिकारी के रूप में जो काम करने वाला है जिंदगी भर सर झुका के बात करना पड़ती। कहीं भी बड़े से बड़े जगह में रहे, अपन से बड़े अतिथि आगे तो ओला सम्मान करना पड़ते। और मालिक वो होते जो हजारों झन पालन पोषण करके गरीब लोग ऊंचा तक उठाते। मैं यही काम ला लगातार रोजगार ला लेके महिला सहायता समूह बना के छोटे छोटे काम, जितना भी सरकार की योजना है वो मोर 7 साल के पहले ये योजना चला थे। जिसमें नरवा गरवा गुरवा बाड़ी है, वो राजनांदगांव जिला में नरवा गरवा गुरवा बाड़ी में नाला बधान से लेके गौठान ला लेके ऑर्गेनिक खाद है, जिमी कांदा है, ऑर्गेनिक सब्जी है, ऑर्गेनिक फल फ्रूट तैयार है। और सबसे बड़ी बात जो 500 गरीब महिला है वो महिला मन जेमन वस्ताओं में ब्लाउज पहन नहीं सके, मोहला मानपुर में वो महिला मन ला बंजर जमीन में 10-10 जन बहनी वाला मिला के एक बोर कराए हैं। और वो बोर में पूरे चारों डार घेरा करा दे हैं पूरा बाड़ी ला। और हल्दी धनिया ऑर्गेनिक सब्जी भाजी है, ट्रक माल हमार जाते। और एक महिला स्व सहायता समूह के ब्रांड बनाए हैं ना, वो ब्रांड के नाम है गाँव वाली। बड़े बड़े नाम सुने हो ब्रांड के, लेकिन राजनांदगांव जिला में ये अभी समान छत्तीसगढ़ में गाँव वाली ब्रांड के नाम से हल्दी धनिया मिर्ची आके एक बार खाए के बाद कभी भूल नहीं सके। खबर की कई हल्दी धनिया मिर्ची तो खात हो, लेकिन कहीं ना कहीं
हम बड़े बड़े सेठ मारवाड़ी है मिलावट के साथ में चिल्ला हम देख नहीं सकन, लेकिन गरीब महिला अपन खेत में लगाते सुखाते, सुखा के 3,000 जो महिला है जो कंपनी बना है वो मन बकायदा 30 लाख के मशीन लगा है और वो मशीन से बकायदा पैकिंग होते, पैकिंग भी जबरदस्त है छत्तीसगढ़ में होते गांव वाली हमारे राजनांदगांव जिला में। और ये काम हमारा आगे बढ़ते, बहुत सारा काम है जो समय के अभाव के कारण मैं नहीं बता पाऊँ, लेकिन गूगल में यूट्यूब में आप देख सकते हो माँ बमलेश्वरी जनहितकारी समिति या मोर नाम से पुलबासन यादव के नाम से देख सकते हो। ऐसे बहुत सारा काम, बकरी पालन चलाते हैं, 200 गांव में पूरा बकरी पालन है, 500 गांव में पूरा मुर्गी दिखी और लगभग 200 परिवार में सुअर पालन चलते, जो जैसे काम करते वैसे। और आखिरी चीज बताना चाहूँ कि मैं स्वयं लगभग 2 करोड़ रुपया पैसा मूल्य राशि मिल चुके, अवार्ड सम्मान मिल चुके 2 करोड़ रुपया। 2001 से अभी तक सोना चांदी डायमंड हीरा मोर खुद नहीं मालूम, लगभग मोर कार्यालय में 4 रूम है, 4 रूम में भरे और 7 बोरल पठौआ में टांग दे। हमारे कार्यालय में जगह ही नहीं है, एक ठन बताऊँ 2 ठन मोल नहीं बता सकूँ। सम्मान की तरफ मोर ध्यान नहीं है। और मोर घर भी 5 रूम के है, मैं बकरी पालन करता हूँ, पशु पालन करता हूँ और मोर पति पढ़े लिखे नहीं है, मैं खुद अपन पति ला ट्रेनिंग दे हूँ। मोर यहाँ 100 टन बकरी है और 25 टन भैंस गाय है, दूध बेचता हूँ, समाज सेवा करता हूँ। तो ये 2 करोड़ रुपया पैसा मोर कोई काम के नहीं है, ये पैसा ला पूरा समाज में समर्पित कर दो। आज तक मैं जिंदगी में 25 साल से एक चश्मा ले हूँ, ना आज तक एक चप्पल ले हूँ, ना एक साड़ी नहीं ले हूँ, ना एक चूड़ी, कोई चीज़ नहीं लूँ। जो भी मिलते कबर के जीते, हर इंसान अपन भर तो हर कोई जिंदगी जीते, दूसरे पर जिंदगी जीना ही एक सबसे बड़ी जिंदगी जीना है। और ये में एक से सुकून और कुछ मिल ही नहीं सकी। पैसा कौड़ी कमाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है जिंदगी में, दूसरा के मान सम्मान, दूसरा ला जिंदगी जीना सिखाना ही बहुत बड़े मोर बर उदाहरण दे लगते कि ये बहनी ने सिखा दो, ये बहनी आर्थिक मजबूत हो जाते तो वो सम्मान मोर बर बहुत बड़े। एक लगातार 2.5 लाख बहनी में 2 लाख बहनी रोजगार से जुड़ चुके हैं, अलग अलग जगह में बहनी मन काम करते, बहुत सारा काम करते और जो भी सम्मान मिलते घर में भी ऑफिस में भी। और एक बहुत बड़े कौन बनेगा करोड़पति में जाए के बाद में अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी से हार्डशिप में बैठे के मौका मिली, वहाँ जो बैठे हूँ और आखिरी कर्मवीर सम्मान से सम्मानित करे के मौका मिली। आखिरी तक 50 लाख जीते और 50 लाख ला पूरा दान कर दे हूँ। एक बहुत बड़े आश्रम बना थे जहाँ मछली पालन भी बहुत सारा काम होते, मशीन भी लगी हल्दी धनी मिर्ची के। मैं बहुत जल्दी घर के साथ में समाज में भी मैं अलग अपन आश्रम में जाने वाला हूँ और जिंदगी मदर टेरेसा की तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ। आज तक अपन परिवार में मैं 1 रुपया नहीं दे हूँ, ना मैं खुद अपन भर 1 रुपया खर्च करूँ। जो भी मिलते जो भी है मैं समाज में समर्पित करता हूँ। ऐसे तो गाड़ी बंगला मोटर पुलिस मिले हैं और इंटरनेशनल तक के सम्मान और पूरा देश विदेश विश्व तक के पहचान मिले, एक हकदार यहाँ एक पुलवासन दीदी नहीं है। छत्तीसगढ़ के हरेक वो युवा है, हरेक वो बहनी मन है जेकर सहयोग जेकर आशीर्वाद से तन मन धन दे के यहाँ तक पहुँचा है। पद्मश्री सम्मान लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, पद्मश्री सम्मान ला निभाना सबसे बड़ी बात होती है। और एक मैं निभाना चाहता हूँ। राजनांदगांव में जो हूँ तो आप लोग लगातार हर गांव में पद्मश्री मिली, हर घर घर में पद्मश्री मिली। खबर के पद्मश्री सम्मान के हकदार मैं अकेला नहीं हूँ, राजनांदगांव के हर एक महिला पद्मश्री सम्मान के हकदार है। एक सती वहाँ हर बहनी मन के समूह में पद्मश्री के नाम से जाने जाते। और जो भी जिंदगी है मोर समाज में है, पूरे यूनिवर्सिटी मन में भारत में अलग अलग जगह में जा जाके 2 घंटा 3 घंटा के ये होते समय लेना है तो कम से कम 3 से 4 महीना तक समय ले पड़ते, कभी कभी 1-1.5 साल हो जाते। और मैं खुश नसीब हूँ कि ये जगह में आके आप मान सम्मान देवे कर बर। और 3 चीज़ आप मतलब विशेष रूप से बताना चाहूँ और आखिरी समय में। पहली समय है जिंदगी में आप बच्चा मन व लड़का मन वही कहूँ कि जिंदगी में समय के ध्यान दो। खबर के समय है तो जिंदगी में समय आपके ध्यान दो, समय ला आप ध्यान दे तो समय आपके प्रति ध्यान दी। मैं डेली 2:30 से पौने 3 बजे रात को उठूँ, ऐसे कोई दिन नहीं है खबर की कोई पाना है तो कोई होना पड़ता है। मैं अभी तक कभी जिंदगी में चाहे 2 बजे भी बोला कहीं बाहर से आना है, 2:30 बजे कोई आ गया रात में रातों रात आ जाता हूँ तो मैं 2:30 बजे के बाद सो नहीं, 2:30 पौने 3 बजे मोल जगना ही है। आज भी 4 रात हो गए हम ढंग से सोए नहीं है, 1 बजे 1:30 बजे घर पहुँचना रहते, घर में भी घर के काम करना रहते, घर में रहना है तो बहुत सारा परिवार ला लेके चलना पड़ते। खबर की हम महिला हैं,
तो आज भी 4 बजे रात के हम वहाँ से निकल गए राजनांदगांव से। तो ये जिंदगी में समय की ध्यान दो। दूसरा चीज़ ये कहना चाहूँ कि कभी भी अपन आप में कोई भी इंसान कभी आगे कि मैं बहुत बड़े हूँ, ये बड़े शब्द निकाल दो। कबर की जिंदगी में कोई इंसान नहीं है जो बड़े है। जीरो है तो हजार है, जीरो है तो करोड़ है, जीरो नहीं तो पाकरों में कोई औकात नहीं है कि कोई करोड़ लाख बन सकते। चपरासी से लेके चौकीदार से लेके एक छोटे से गुरुजी से लेके हर एक व्यक्ति, चाहे ये विश्वविद्यालय हो, चाहे संगठन हो, चाहे समिति हो, हर एक व्यक्ति के अधिकार है। हर जन कहीं ना कहीं मदद करते तब हम कुर्सी में बैठन। एकर से कि जिंदगी में हर एक इंसान ला वो अहमियत दो जो इंसान हमारे हर पल में एक पानी ला के भी देने वाला है, ओकर भी बहुत बड़े ताकत है। तब ये संगठन समिति चल सकते। और आखिरी चीज ये कहूँ कि जिंदगी में सबला लेके चलो, सबला लेके आगे बढ़ना है। और कभी भी मन में अहंकार ना लाओ। खबर की अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो रावण और कंस जैसे लग गए। अहंकार का चीज़ें करन कोई भी बड़े सम्मान मिल जाए, लेकिन जिंदगी में हम जिंदगी में कभी भी सम्मान के हकदार कभी अपन आप ना समझें। एक से कि मैं आप सब लोग तहे दिल से धन्यवाद दूँ। बहुत ज़्यादा होगी सोई बात, फिर भी मैं ही कहूँ कि आप सब लोग यहाँ बुलाए, मान सम्मान दे एक बार। और एक लाइन बस एक गीत एक पद पर गाना चाहूँ, शायद आप मतलब बहुत अच्छा लगी हो। गीत बनाए वाले गाना है महिला समूह। एक लाइन बस आप मन पर। जीवन में कुछ करना है तो, जीवन में कुछ पाना है तो, मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ पाना है तो, जीवन में कुछ करना है तो, मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।